Good morning to all of you guys. So, how are you? I hope so. You are fine. Uh, in our last class, we have discussed about chapter number 14, digestion of food, and we have discussed the various thing about digestion of food. Okay. Now we are going to know about conversation between डॉक्टर एंड मीरा. एक्चुअली हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे फूड में आयरन होता है. वो आयरन हमारे फूड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. आयरन की डिफिशियंसी का मतलब कमी होता है. ठीक है, डिफिशियंसी का मतलब कमी होता है. तो आयरन की डिफिशियंसी से हमारी बॉडी में एनीमिया नाम की डिजीज़ हो जाती है. ठीक है, एनीमिया का मतलब होता है ब्लड कम हो जाना. हमारी बॉडी में ब्लड जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड होता है. और वो हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमें मिलता है आयरन से. ठीक है, क्लियर है. बढ़ते हैं हम लोग आगे. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आयरन इन योर फूड कि हमारी क्लास में एक लड़की है जिसका नाम मीरा है. मीरा जो है वो काफ़ी वीक रहती है. वन डे टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास. मीरा वॉज नॉट एबल टू कंसंट्रेट. शी वॉज फीलिंग वेरी वीक. शी वॉज हैविंग प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग. शी वॉज मूविंग हर tongue on her lips repeatedly. Teacher noticed these and came to her and asked about her health. Since when you are feeling like this? And Meera ने बताया. Meera told him that she has become ill 2 to 3 days ago. Okay. Since then she did not like eating the food. तब से उसे खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है. मीरा said, I am not able to concentrate on my studies and I cannot sleep properly. मैं हमारी पढ़ाई, खुद की पढ़ाई पे भी कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही हूँ और खाना भी ढंग से नहीं खा पा रही हूँ. आई बिकम टायर वेरी सून. मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ. वेन एवर आई डू सम वर्क, जब भी मैं कुछ भी काम करूँ. द टीचर टुक मीरा टू द डॉक्टर. डॉक्टर एग्जामाइंड हर एंड बेस्ड ऑन द सिम्टम्स ही डायग्नोज दैट मीरा वाज सफरिंग फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ ब्लड. तो डिफिशियंसी ऑफ ब्लड के सिम्टम्स क्या क्या थे? डिफिशियंसी ऑफ ब्लड के सिम्टम्स थे वीकनेस आना, बार बार अपनी जो जीभ है वो होठों पर घुमाना, स्टडी में कंसंट्रेट नहीं कर पाना, बहुत जल्दी थक जाना. क्लियर है, ये हमारे सिम्टम्स है आयरन की डिफिशियंसी के. क्लियर है. डॉक्टर ने मीरा से पूछा क्या, कन्वर्सेशन बिटवीन डॉक्टर और मीरा क्या हुई ये देखते हैं हम लोग. डॉक्टर, विच आइटम डिड यू टेक इन योर फूड? आपने आपके खाने में क्या क्या आइटम खाते हो आप लोग? तो मीरा ने बताया चपातीज, ऑनियन एंड सेवेरी स्नैक्स. नमकीन बोले तो ठीक है. तो चपातीज खाती हो, ऑनियन खाती हो और नमकीन खाती हो. क्लियर है. डॉक्टर आस्क्ड टू मीरा, डू यू नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, डेट पाम्स, ग्राम एंड सीड्स? क्या आप ग्रीन वेजिटेबल्स, डेट पाम्स, जो आपके ये क्या होते हैं ना, काजू बादाम वगैरह, ग्राम, दालें, सीड्स, मतलब तिल वगैरह आप नहीं खाते हो क्या? मीरा कहा, नो डॉक्टर, आई डोंट लाइक इट. मीरा, आप जैसे आप लोग लाइक ही नहीं करते हो. आप लोग कभी खाते हो क्या दाल वगैरह? नहीं खाते हो ना, चॉकलेट ही तो खाते हो. क्लियर है. उस तरह मीरा ने भी मना बोल दिया. डॉक्टर, देयर इज डिफिशियंसी ऑफ आयरन योर बॉडी. आपकी बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी है. ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, कैरट, पॉमग्रेनेट एक्सेट्रा. आई एम गिविंग यू आयरन टेबलेट्स. कम अगेन फॉर योर चेकअप आफ्टर 1 वीक. मैं तुम्हें आयरन की टेबलेट्स भी दे रहा हूँ. 1 महीने बाद मेरे पास वापस आना. क्लियर है. डॉक्टर ने मीरा को सजेशन दिया. ठीक है. तो डॉक्टर ने मीरा को कौन कौन से फ्रूट खाने के लिए दिए? डॉक्टर ने मीरा को ग्रीन वेजिटेबल्स दिए, फ्रूट बोला, उसमें कैरट और पॉमग्रेनेट. ठीक है, फ्रूट्स को खाने के लिए बोला है. क्लियर है. उसके आगे बढ़ते हैं. मीरा, ओह, मीरा ने कहा, मीरा को याद आया, ओह, ये जो टैबलेट्स हैं, दिस टैबलेट्स आर गिवन टू अस इन आवर स्कूल ऑल्सो. ये टैबलेट्स तो हमको स्कूल में भी दी जाती थी. तो डॉक्टर ने पूछा, अच्छा, तो फिर आप ये टैबलेट्स खाते नहीं थे क्या? सो डू यू नॉट ईट दिस टैबलेट्स? मीरा, नो डॉक्टर, आई डोंट लाइक दिस, आई फील डिजी एंड नोजियस. नहीं डॉक्टर, मुझे टैबलेट्स पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक दिस, आई फील डिजी एंड नोजियस. मुझे इससे नींद आती है और नोजिया होता है, बेचैनी होती है. क्लियर है गाइस. डॉक्टर, देयर इज डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन योर बॉडी. दिस इज नॉन एज एनीमिया. ओके, आपकी बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी है. इसे क्या बोला जाता है? अनीमिया बोला जाता है. यू शुड नॉट टेक दिस आयरन टैबलेट एम्प्टी स्टमक. आपको ये आयरन टैबलेट भूखे पेट नहीं लेनी है. एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट. ठीक है. इट शुड बी टेकन आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ हैविंग योर मील्स. आपका खाना खाने के बाद में आधे घंटे बाद में आपको आपकी टैबलेट लेनी है.
Mira, doctor, what is full name of this tablet? Mira asked to the doctor, what is full name of this tablet? Doctor told her, it is called iron folic acid. It is called iron folic acid. It is very important for our health. It helps in formation of our blood in our body. ये हमारी बॉडी में ब्लड बनने में हमारी मदद करता है. Mira, oh, that's why it is given to us our school every week, but do not eat it. From now I will take it regularly. मीरा ने बोला कि मेरे स्कूल में इसलिए दी जाती थी, पर मैंने इसे अभी खाती नहीं थी, अब से मैं इसको रेगुलरली खाऊंगी. डॉक्टर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर डाइट आल्सो. सिर्फ मेडिसिन लेने से ही कुछ नहीं होता है, हमें हमारी डाइट का भी ध्यान रखना होता है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर डाइट आल्सो. अलॉन्ग विथ दिस टैबलेट देयर इज़ मोर आयरन कंटेंट इन पल्सेस, सेरल्स, सीसम सीड बोले तो तिल, ठीक है, पल्सेस दाल होती है, ठीक है आपकी. उसके बाद आपके सीरियल्स जो होते हैं आपके अनाज होते हैं, ठीक है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्ते वाली सब्जियां, हरे पत्तों में पालक मेथी हो गई, ठीक है आपकी. वॉलनट, अखरोट, आलमंड, बादाम, गुआवा, जायफल, स्वीट लाइम, डेट पाम्स, रेजिन्स, फिश, लीवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, add these items in your daily diet so that there will be no deficiency of iron. After that it is not necessary to take this tablet. tablet खाने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आप खाना ढंग से नहीं खाते हो, खाने में अच्छी चीज़ें नहीं खाते हो, तो आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ती है. अदरवाइज अगर आप चीज़ों को ध्यान से लो, टाइम टू टाइम लो, तो आपको टैबलेट्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. क्लियर है? अब फूड ग्रुप और फूड पिरामिड के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है. हमारे नीचे यहाँ फूड ग्रुप और फूड पिरामिड के बारे में दे रखा है ना. क्लियर है? तो लेट डिस्कस फूड ग्रुप एंड फूड पिरामिड. ओके, तो इनके बारे में बात करते हैं. ये फूड ग्रुप और फूड पिरामिड. अब फूड ग्रुप में हमें क्या करना है? फूड को ग्रुप में करना है, मतलब अलग अलग ग्रुप में बांटना है फूड को, ठीक है. अलग अलग फूड पे अलग अलग चीज़ों से मिलके बने होते हैं. जैसे आपके सीरियल्स जो होते हैं, अनाज होते हैं, अनाज में गेहूँ, चावल, मक्का, ठीक है, ये सब आपके अनाज में आते हैं. क्लियर है? उसके बाद आपके डेयरी फ्रूट्स, डेयरी में क्या क्या आता है? डेयरी में आपके आते हैं मिल्क आता है आपका, मिल्क के बाद बटर, पनीर, कर्ड, ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं. उसके बाद फ्रूट में आते हैं आपके मैंगो, पपाया, पमग्रेनेट, ये सब मैंगो फ्रूट्स में आते हैं आपके. ग्रीन वेजिटेबल्स में आती हैं आपकी मेथी, स्पिनच बोले तो पालक. क्लियर है? और एग, नॉनवेज में आते हैं आपके एग्स आते हैं, मीट आता है. तो फूड के अलग अलग ग्रुप्स है, तो आपको इसमें डिवाइड करना होता है, ठीक है. तो फूड ग्रुप में हम लोग, आपको यहाँ पे लिस्ट दे रखी है अलग अलग फूड्स की. जैसे कि अ लिस्ट ऑफ फ्यू आइटम्स गिवन हियर. कॉर्न, कॉर्न बोले तो आपका जो भुट्टा होता है, ठीक है. बंगाल ग्राम, बंगाली चना. लेंटिल, चना दाल आपकी, ठीक है. मूंग, लेंटिल, मूंग की चना दाल. क्लियर है? मतलब मूंग दाल जो होती है आपकी. राइस, उसके बाद पॉरिज, पॉरिज बोले तो खिचड़ी. क्लियर है? ये जो चीज़ें हैं आपकी, इस तरह से और भी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे. क्लियर है? ब्रिंजल, मिल्क कर्ड, पियाज, उसके बाद कैरेट, मैंगो, पपाया, एप्पल, स्पिनच, लेडी फिंगर, फ्लैटन राइस, मतलब पोहा आपका, ठीक है. पोहा फ्लैटन राइस होता है आपका. बिटर गार्ड, बटर ग्राउट, उसके बाद में चीज़, बटर मिल्क, खोआ, एग, फिश, मीट, चपाती, ब्रेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, यू कैन ऐड मोर फूड आइटम्स टू दिस लिस्ट इफ़ यू वांट. और भी आइटम ऐड कर सकते हैं, और उनको टेबल पे किस ग्रुप में बांटना है, उसको यहाँ पे आपकी टेबल बनी हुई है, उसके ग्रुप में बांटना है. ऊपर आप टेबल देख रहे हो ना, इस टेबल में इसको बांटना है. क्लियर है? तो ये जो टेबल दे रखी है, जहाँ पे एक तरफ ग्रीन वेजिटेबल्स में आपको ग्रीन वेजिटेबल्स डालनी है. ग्रीन वेजिटेबल कौन कौन सी होगी आपकी? लेडी फिंगर हो गया आपका, ठीक है. लेडी फिंगर यानी भिंडी. स्पिनच यानी पालक, स्पिनच हो गया आपका, ठीक है. तो ये आपकी ग्रीन फिंगर हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई. क्लियर है? उसके बाद मिल्क एंड प्रोडक्ट्स में, यहाँ पे मिल्क एंड प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं हम लोग. तो एक तो आपका मिल्क एंड प्रोडक्ट्स में हो जाएगा चीज़ हो गया, बटर मिल्क हो गया, खोया हो गया, ठीक है. तो ये आपका क्या हो जाएगा इसमें से? ये आपका मिल्क प्रोडक्ट्स में हो जाएगा. फ्रूट में आपके हो जाएंगे कैरेट हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा, ठीक है. ये आपके फ्रूट्स हो जाएंगे, एप्पल हो गया, पपाया हो गया. क्लियर है? उसके बाद सीरियल्स एंड पल्सेस में आपके हो जाएंगे बंगाल ग्राम, कॉर्न, लेंटिल, मूंग लेंटिल, राइस. क्लियर है? उसके बाद ये पॉरिज. क्लियर है? वो सब आपके हो जाएंगे. पॉरिज का मतलब खिचड़ी होता है, ठीक है. तो ये सब आपके हो जाएंगे सीरियल्स एंड पल्सेस में. और एग और मीट में हो जाएगा आपका, लास्ट में है फिश, मीट आपके हो जाएंगे एग में हो जाएंगे. क्लियर है? तो इस तरह से आपको इसको डिवाइड करना है. क्लियर है? इफ़ यू इंक्लूड एसेंशियल क्वांटिटीज ऑफ फूड आइटम्स इन योर डाइट फ्रॉम अबव
from the above food group, then our body will definitely get nutrition element like carbohydrate, protein, fats, vitamin और mineral. तो हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल मिलेंगे। ये चीज़ों को अगर आप अपनी रेगुलर डाइट में ऐड करते हो, ठीक है, आपको जो लिस्ट दे रखी है, तो आपकी बॉडी को प्रोटीन जो इंपॉर्टेंट मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट भी एक इंपॉर्टेंट मिनरल है, विटामिन भी एक इंपॉर्टेंट मिनरल है और फैट भी एक इंपॉर्टेंट मिनरल है, तो ये आपकी बॉडी में कभी कम नहीं होंगे। ठीक है। अब पिरामिड क्या होता है? पिरामिड एक ट्रायंगल की तरह होता है। फूड ग्रुप की तो हम लोगों ने बात कर ली है, अब बात करते हैं हम लोग पिरामिड की। तो पिरामिड जो है आपका, वो भाई देखो नीचे से तो पिरामिड बहुत चौड़ा है, ठीक है, नीचे से चौड़ा है ना, और ऊपर से पतला होता जा रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि आपको नीचे वाली चीज़ें ज़्यादा खानी है, ऊपर वाली चीज़ें कम खानी है। ठीक है, खानी सब है, ज़रूरी आपकी बॉडी के लिए सारी चीज़ें हैं, पर आपको नीचे वाली चीज़ें ज़्यादा खानी है, ऊपर वाली चीज़ें आपको कम खानी है। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। तो देखो नीचे की तरफ कौन है? चपातीज़ हैं, पल्सेज हैं, राइस है, पोरिज है, खीच है, फ्लैटन राइस मतलब पोहा है, ठीक है, और सेमोलिना है, सूजी मतलब, ठीक है, ये चीज़ें आप ज़्यादा खा सकते हो। क्लियर है? तो ये आपको ज़्यादा खानी है। क्लियर है? उसके बाद आपको उनसे थोड़ा कम खाना है जो सब्जियों में इस्तेमाल होते हैं आपके। भाई आपको सीरियल्स जो है वो ज़्यादा खाने हैं, अनाज आपको ज़्यादा खाना है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, उससे कम आपको सब्जियाँ खानी है, ठीक है, अनाज से थोड़ा कम। क्लियर है? स्पिनेच हो गया, ठीक है, टोमेटो हो गया, कैरेट, पोटैटो, ये सब आपको जो पालक व आलू, ठीक है, गाजर आपको ज़्यादा खाने। एप्पल, उसका फ्रूट्स भी इसी ग्रुप में आते हैं। देखो ग्रुप इसी ग्रुप में फ्रूट्स भी बने हुए हैं ना हमारे, इसी ग्रुप में हमारे वेजिटेबल्स भी बनी हुई है और फ्रूट्स भी बने हुए हैं। ठीक है बेटा, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल इसी ग्रुप में बने हुए हैं हमारे। क्लियर है? उसके बाद आपको ईट मैक्सिमम में ये था, ईट प्लेंटीफुल में ये था, भरपूर खाना है आपको। उसके बाद लिमिटेड में ये खाना है आपको, मिल्क लिमिटेड होना चाहिए, ज़्यादा मिल्क नहीं पीना है, कर्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, ऐसे फिश मीट ये आपको लिमिटेड करना है। और ये चीज़ें जो उससे ऊपर दे रखी है ना, घी ऑयल और स्वीट आइटम्स, ये आपको कम खाने हैं, बिल्कुल नहीं खाने ऐसा नहीं, पर कम खाने। ठीक है, खाने का होता है आपको, और बिल्कुल छोड़ देना ऐसा भी नहीं है, पर कम खाने, नहीं तो आपको बीमार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पिरामिड को आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ऑब्जर्व द वो पिरामिड एंड फाइंड आउट द फूड आइटम्स विच वी कैन ईट अलॉन्ग देयर प्रॉपर प्रोपोर्शन। क्लियर है? आपको इस प्रोपोर्शन में ही चीज़ों को खाना है। ठीक है, आजकल हम क्या करते हैं, स्वीट ज़्यादा खाते हैं, तो चॉकलेट्स खाते रहते हैं, मिठाई खाते रहते हैं। ठीक है, फिर हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजीज़ होने लगती है, डायबिटीज़ होने लग जाती है हमको, हमारे दांत खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है? तो हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना है। बढ़े आगे चलो। अब हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ वॉर्म के बारे में। तो कंट्रोल और वॉर्म क्या, आप समझना, वॉर्म क्या होता है? वॉर्म का मतलब होता है कीड़े, छोटे छोटे कीड़े होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो कीड़े होते क्या है, समझना क्या होता है वो। ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन अवर स्टमक आर कॉल्ड वॉर्म्स। हमारे पेट में जो रहते हैं ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारे पेट में भी रहते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं जिन्हें हम वॉर्म कहते हैं। क्लियर है? इन द चिल्ड्रन देर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी एंड फिजिकल डेवलपमेंट हैम्पर्स ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ वॉर्म। उनकी बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी होती है क्योंकि उनकी बॉडी तेज़ी से बढ़ रही होती है। एक चिल्ड्रन जो होता है उसकी बॉडी तेज़ी से ग्रो कर रही होती है, इसकी वजह से उनकी बॉडी में डिफिशियंसी ऑफ ब्लड होना बहुत आम बात है। और ऐसे मौके में आपके पेट में, आपकी बॉडी में वॉर्म्स बनने लगते हैं। अब वॉर्म्स बनने का मेन कारण है अनहाइजीन होना। ठीक है, वॉर्म्स आपकी बॉडी में आते कैसे हैं वो समझते हैं हम लोग। द एग ऑफ वॉर्म्स लाइज इन द सॉइल। जो वॉर्म के जो एग होते हैं वो सॉइल में होते हैं। क्लियर है? अब आप जब किसी चीज़ को टच करते हो तो वो आपके हाथों में, वो छोटे, बहुत छोटे छोटे एग्स होते हैं, वो आपके हाथों में आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप बिना धोए आपका मुंह को टच करवाते हो, क्लियर है, आपके नेल्स बड़े बड़े हैं। क्लियर है? अगर आप हाइजीनिक यूज़ नहीं करते, आप पानी में बिल्कुल हाथ डुबा के पानी को निकालते हो तो पानी में आ जाएंगे, वो पानी आप पियोगे तो आपकी बॉडी में आ जाएंगे। क्लियर है? जो लोग अनहाइजीन प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए दिक्कत है। तो ये जो वॉर्म्स होते हैं वो आपकी बॉडी में आ जाते हैं, और बॉडी में आकर के आपकी बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस वॉर्म्स को मारने के लिए मेडिसिन प्रोवाइड करती है। ठीक है, उस मेडिसिन का नाम है हमारा एल्बेंडाजोल। क्लियर है? यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अंडर दिस प्रोग्राम चिल्ड्रंस आर गिवन tablet of albendazole which helps to controlling worm. Some figures are given below showing the method of protection from the infection. फिर कुछ मेथड्स भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। मेथड कौन कौन से हैं? एक तो साफ़ सुथरा रहना, नेल्स को काट के रखना, टॉयलेट का यूज़ करना, हाथ धो के यूज़ करना। क्लियर है? डिस्टेंस बनाना लोगों से, मतलब बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं, किसी से ज़्यादा हाथ नहीं मिलाने। क्लियर है? और पानी को साफ़ सुथरे तरीके से लेना, किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लेना, डायरेक्ट हाथ डुबा के पानी को ना लेना। ये तरीके हैं उसके। ठीक है, हाइजीन के तरीके हैं जिनको यूज़ करके आप
वार्मिंग से बच सकते हो, ठीक है। अब वार्म कंट्रोल के एडवांटेजेस क्या है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं हम लोग। तो एडवांटेजेस ऑफ वार्म कंट्रोल प्रोवाइड्स फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ इन चिल्ड्रन एंड दे डू नॉट फॉल इल फ्रिक्वेंटली। बच्चे बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, क्लियर है। ड्यू टू दिस दे आर एबल टू कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडी। अब जब वो बीमार नहीं पड़ेंगे तो स्कूल भी रोज़ आ पाएंगे और अपनी स्टडी पर भी कंसंट्रेट कर पाएंगे। इट हेल्प्स इन फास्टर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ऑब्वियसली बात है, बीमार नहीं पड़ोगे, क्लियर है, तो आपका डेवलपमेंट भी फास्ट हो जाएगा। फॉर दिस वी शुड ऑलवेज यूज़ क्लीन टॉयलेट। हमें क्लीन टॉयलेट का यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स। हमेशा अपने हाथों को धो के रखें, ठीक है। ऑलवेज यूज़ प्योर वाटर। साफ पानी का इस्तेमाल करें। ऑलवेज वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विथ क्लीन एंड प्योर वाटर, देन यूज़ इट। वी शुड ऑलवेज मेंटेन ट्रिम्ड एंड क्लीन नेल्स। हाथों के नाखूनों को हमेशा छोटा और काटा हुआ रखना चाहिए और साफ होनी चाहिए। ड्यू टू वार्म कंट्रोल चिल्ड्रन डू नॉट फॉल फील फ्रिक्वेंटली। आप वार्म कंट्रोल करोगे तो आपके चिल्ड्रन जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है? हमने इस चैप्टर में सीखा है देयर इज प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड व्हेन च्यूड प्रॉपर्ली। खाने का डाइजेशन तब अच्छे से होता है जब आप उन्हें अच्छे से चबाया हो। द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कलेक्टिवली हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। आपके जो डाइजेस्ट सिस्टम के पार्ट्स हैं, जैसे माउथ हो गया आपका, ओएसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, लीवर, पेंक्रियास, ठीक है। ये सब जो डाइजेस्ट सिस्टम के पार्ट है वो सब मिल करके फूड डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। सबका अपना अपना काम है और वो अपना अपना काम को अच्छी तरीके से पूरा करते हैं, तब जाकर आपका फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है और आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। और फॉर गुड हेल्थ वी शुड इंक्लूड फूड आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप इन आवर डाइट इन नेसेसरी अमाउंट। हमें हमारी अच्छी हेल्थ के लिए नेसेसरी अमाउंट में फूड को हमारी बॉडी में लेना चाहिए। जैसे आपको घी कम खाना है, ठीक है, अनाज ज़्यादा खाने हैं, फ्रूट्स भी खाने हैं, क्लियर है। तो जिस तरह से पिरामिड बना हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे फूड डाइट में हमें चीज़ों को इंक्लूड करना है, क्लियर है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। अगर स्कूल में होता तो हमें और मज़ा आता, पर शायद स्कूल बहुत जल्द खुलने भी वाली है तो हम उसे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।